जय हिंद। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 3 तक किए हैं और 4 में जो क्वेश्चन में कहा है, इसमें कहा है एक घन है और जिसका भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक अर्धगोला बनाना है या फिर अर्धगोला रखना है कह सकते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो अर्धगोला रखना है वो अधिकतम कितना व्यास वाला हो सकता है। तो सोच के देखो, जितना बड़ा इसका भुजा होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना बड़ा हम ले सकते हैं व्यास, उससे बाहर थोड़े लेना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, शर्त ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो होगा वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये घन की भुजा जो होगा, घन की भुजा ये दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास हो जाएगा, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ रहा था कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास जितना इसका भुजा है उतना हो सकता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये भी हो गया। उसके बाद जब अर्धगोला का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो अगर हम r निकालें तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो ठोस प्राप्त हुआ है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल जब भी कहेगा तो आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो टोटल कैसे निकलेगा सोचो, ये घन है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला जो ऊपर से रखा हुआ है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन सोचो जिस स्थान पर ये अर्धगोला रखा हुआ है तो वो कुछ न कुछ एरिया इसका घन का वो ढक रहा है, वो तो दिखाई देगा नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा टोटल घन के क्षेत्रफल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस कर देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसमें घटा देंगे ये जो वृत्ताकार हिस्सा जो ढक दिया है इसको, उसको घटा देंगे तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कर लेते हैं। यहाँ से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें घटा देंगे ये जो वृत्ताकार हिस्सा नीचे जो दिख रहा है जो ढक लिया है घन के सतह को, उसको घटा देंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये घटा देंगे। अब घटा देंगे तो इसके बाद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला का क्या होता है तो 2πr²। उसके बाद माइनस वृत्त का होता है πr²। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 6a² और देखिए 2πr² में 1πr² घट गया तो क्या बचा, प्लस में πr²। अब पुट कर दो 6 गुने a का मान, a यानी कि भुजा 7 है तो हो जाएगा 7 गुने में 7 प्लस में पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। r का मान आपको निकाले हैं हम 7/2, लेकिन स्क्वायर है तो 7/2 गुने में 7/2। यहाँ से आप जो है ये 7 काट सकते हैं, ये 11 बार में काट सकते हैं। अब ये 2 बच जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ाएं तो ये हो गया 7×7 गुना कर देंगे 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 9×6 = 54, बाकी हो गया आपका 5 और 6×4 = 24, 5 = 29 और प्लस में ये हो गया आपका इधर 77/2।
अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, अगर बटे में आंसर दिया है तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो फिर दशमलव में निकाल सकते हैं। तो अगर दशमलव में दिया है तो इसको क्या करेंगे, इसी जगह भाग दे दो, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 294 प्लस में इसी जगह भाग दे देंगे तो 3 दूना 6 बच गया 1 7 8 दूना 16 दशमलव में 5 यानी 38.5 हो गया। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, देखिए दशमलव के भाग, दशमलव के इधर वाला भाग इधर जुट जाएगा पूरा। तो 8 4 हो गया 12 और 3 9 हो गया 12, 1 हो गया 13 और 2 1 3 हो गया दशमलव में 5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हुआ आंसर। देखिए फिर से एक बार क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा था कि 7 सेंटीमीटर का एक घन है और उस घन के ऊपर एक अर्धगोला का रखना है, अर्धगोला रखना है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा। तो अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जितना इसका अधिक से अधिक किनारा होगा उतना बड़ा से बड़ा अर्धगोला को रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये का उत्तर यही हो गया कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। जब व्यास पता चला तो आर निकाल लिए 7/2। हमसे कहा है कि इस तरह का जो ये ठोस प्राप्त हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कैसे निकलेगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो ये जो अर्धगोला ढक लिया है वो भी आ जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का वक्र, और ये जो आ गया है जो ढका हुआ है उसको घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वह घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर और अर्धगोला का होता है 2πr², वृत्त का होता है πr²। 2πr² में πr² घटा दिए तो πr² हो गया। अब इसको सबका मान पुट करके हल कर दिए और सॉल्व किए तो आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 4 के जैसा ही है, हूबहू 4 के जैसा ही है। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं 4 में भी यही फिगर था, हम बहुत कुछ लिखा ही छोड़ दिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि अब की बार 5 में जो है ये भुजा नहीं दिया है, तो भुजा नहीं दिया है तो हम मान लिए कि ये घन का भुजा a इकाई है। इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, x इकाई भी मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं, जो मानिएगा उसी में आंसर निकलेगा। तो हम मान लिए जनरली घन की भुजा को a मानते हैं तो इसलिए मान लिए a इकाई। तो तब तो सोचो अभी जस्ट 4 में हम समझे कि अगर इस पर अर्धगोला रखना है तो अधिकतम व्यास कितना होगा, तो इसलिए ये अर्धगोला का व्यास जो है वो भी क्या होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। और घन की भुजा को माने a तो इसलिए ये अर्धगोला की त्रिज्या हो जाएगा a/2। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ भी पूछ रहा है, ये जो ठोस है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब सेम फिगर है हूबहू 4 के जैसा ही है तो वही चीज़ होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये कैसे हुआ 4 में समझाएं तो उतना इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पड़े। अब इसको सॉल्व कर देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कुल 6a² प्लस इसका हो गया 2πr² माइनस हो गया वृत्त का πr²। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 6a² प्लस में ये देखिए 2πr² में एक πr² घट गया तो हो गया πr²। अब इसमें मान पुट कर दो, तो मान क्या पुट करेंगे, भुजा a है तो a ये है तो कुछ अलग से रखना ही नहीं है। हाँ r के जगह हम रख सकते हैं a/2। तो 6a² प्लस में यहाँ हो गया पाई इंटू a/2 रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो a/2 होगा। आगे करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6a² प्लस में ये हो गया आपका π/4a²। यहाँ से 4 को एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24a² प्लस में πa²। अब यहाँ से देखिए 4 को डायरेक्ट हम बाहर आंसर से मैच करना है तो ये 4 को बाहर निकाल के लिखा है। तो अगर 4 को बाहर निकाला है तो 1/4 और a² भी तो दोनों में आ रहा है तो a² भी ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बचा, आप सोचो 4 निकल ही गया है, a² निकल ही गया है तो 24 बचा है। तो 24 और प्लस में
पाई नहीं निकला है, ए स्क्वायर निकला है, तो पाई। तो अब देखिए 1/4 ए स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई, यही आपका आंसर है। आंसर में क्या किया है कि पाई को पहले लिखा है, तो वही बात है 1 + 2 लिखो कि 2 + 1, एक ही बात है। मैच करना तो एक लाइन बढ़ा के लिख देना है 1/4 ए स्क्वायर और पाई और प्लस में 24। तो आपके आंसर में यही सेंटीमीटर नहीं, हम इकाई माने हैं, इकाई माने हैं। क्षेत्रफल में जब भी निकालते पावर 2, और पावर 2 को माना कहा जाता है वर्ग, तो इकाई माने तो इसलिए कह देंगे वर्ग इकाई। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग इकाई होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कह एक दवा का कैप्सूल है, और ये देखिए फिगर बना भी लिए हैं। कह रहा एक दवा का कैप्सूल है और इस कैप्सूल का व्यास जो है वो 5 mm में है। उसके बाद ये कैप्सूल इस प्रकार का है कि बीच का भाग जो है ये बेलनाकार है और इसके दोनों सिरा पर अर्धगोलाकार भाग है, मतलब आधा गोला इधर आधा गोला इधर है। अगर दोनों आधा गोला को जोड़ दिया जाए तो पूरा गोला हो जाएगा, तो वो तो बाद की बात है, देखेंगे बाद में। तो कैप्सूल का ये बेलनाकार है और दोनों सिरा पर अर्धगोला लगा है। उसके बाद कैप्सूल की कुल लंबाई दे दिया 14 mm। अब देखो हमसे इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही कहा है, इसका व्यास दिया है और इसका आपको लंबाई दिया है, बाकी चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। और हमसे पूछ रहा है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सोचो। ये जो बेलन देख रहा है इसका वक्र आएगा, उसके बाद अर्धगोला जो देख रहा है इसका भी वक्र आएगा। ऐसा ऐसा 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, लेकिन इसके लिए तो चाहिए त्रिज्या चाहिए। तो ये जो व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या मिल जाएगा, लेकिन बेलन के लिए तो ऊंचाई भी चाहिए। तो ऊंचाई कहाँ से आएगा, मतलब ये बीच वाला लंबाई, तो वो आपको खुद निकालना पड़ेगा कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, फिगर में लिख दिए हैं। तो व्यास अगर 5 है तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। और याद होना चाहिए कि अर्धगोला में जितना त्रिज्या होता है उतने उसका ऊंचाई का भी काम करता है। तो अगर ये 2.5 होगा 5/2, तो ये भी होगा 2.5 5/2। तो सेम प्रक्रिया यहाँ होगा, ये 5/2, तो 5/2 mm और 5/2 mm, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 पूरेगा। तो टोटल 14 में 5 घटा देंगे तो ये बीच का हो जाएगा 9 mm। तो हमको जो फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ता है वो आप पहले निकाल लीजिए। फॉर्मूला में क्या ज़रूरत पड़ता है, बेलन का लगाएंगे तो 2πr/h, 2π तो भाई अंक है, r चाहिए तो r यहाँ से निकल जाएगा, h निकाल लिए हैं। अर्धगोला का 2πr², तो वहाँ r निकल ले है। तो देखते हैं यहाँ से दोनों के लिए r बराबर होगा, इसलिए हम डायरेक्ट एक ही r लिखेंगे, यानी कि व्यास आपको दे दिया है 5 mm, तो r हो जाएगा 5/2 mm। अब ये बेलनाकार भाग जो देख रहा है उसका अगर देखें कुल लंबाई आपको दे दिया है, कुल लंबाई दे दिया है 14 mm। अब बेलनाकार भाग का अगर मान लो ऊंचाई कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं, तो बेलनाकार भाग का लंबाई अगर निकालना हो, ये लंबाई जो है ये h का काम करेगा, क्योंकि वही सीधा करेंगे तो ऊंचाई का काम करेगा बेलन में। तो बेलनाकार भाग का जो लंबाई होगा वो 14 में घट जाएगा 2 गुना 5/2, क्योंकि ये 5/2 इधर है, 5/2 ये, दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से 2 कट गया, तो 14 में 5 घट जाएगा, हो जाएगा 9 mm। तो जो चीज़ चाहिए हमको वो निकाल लिए। अब डायरेक्ट निकालते हैं, हमसे जो पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग लिख सकते हैं या डायरेक्ट बेलन लिख सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लगाएं तो फॉर्मूला होता है 2πr/h, ये बेलन का हुआ, और इसमें जोड़ देंगे 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2πr कॉमन आ जाएगा, तो 2πr को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा h, अब 2πr तो एक r बचेगा और 2 बचेगा, तो 2r बचेगा। अब इसमें आप मान पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। r कहाँ से आएगा? तो ये r निकाले हैं, r आपका 5/2 है, तो ये हो जाएगा 5/2। उसके बाद h किसका? तो बेलन वाला, तो बेलन का लंबाई यानी बेलनाकार भाग की लंबाई अर्थात h आपको निकाल लिए हैं, ये 9 है, प्लस में 2 गुना ये आपका हो जाएगा 5/2 ये। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 110 बटे में हो गया 7, और इधर देखिए यहाँ से भी ये 2 कट गया और 9 5 हो गया 14, तो गुने में हो जाए, यहाँ बीच में गुना रहता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, और यहाँ से ये भी कट जाएगा 7 दूना 14, तो 110 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 220 mm में है, इसलिए आंसर mm² होगा। फिर से देखिए फटाफट, इसमें कहा गया कि एक कैप्सूल है और कैप्सूल की टोटल लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। कैप्सूल के दोनों किनारे पर जो है अर्धगोला है, तो अगर 5 व्यास है तो आधा त्रिज्या, तो ये भी आधा, मतलब 5/2 ये, 5/2 ये, टोटल 14 में 5/2 घटा देंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ हम निकाल लिए, व्यास दिया था, r दिया है, कुल लंबाई 14 दिया है और बेलनाकार भाग का लंबाई हो गया आपको 9 mm। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे 2 गुना अर्धगोला, दोनों बगल जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का होता है 2πrh प्लस 2 गुना अर्धगोला का होता है 2πr²। और इसको देखें कि भाई 2πr कॉमन आ रहा है तो ले लिए और बच गया h प्लस 2r। सबका मान पुट कर दिए और हल किए तो फाइनल आंसर निकल गया 220 mm यानी कि mm²। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है कि एक बेलनाकार के ऊपर एक शंकु आकार का तंबू बना है, ये तंबू है, और तंबू यानी कपड़ा एक तरह से कह सकते हैं, कैनवस कहा है, तो आप सिंपल भाषा में उसको कपड़ा मान लो। तो कपड़ा से जो है कह रहा है ये बेलन आकार का और इसके ऊपर इस तरह से शंकु आकार का तंबू बना है, और तब कह रहे हैं कि इसमें ये जो बेलनाकार देख रहा है इसका ऊंचाई दे दिया 2.1 मीटर और इसका व्यास दे दिया है 4 मीटर। उसके बाद ये बेलनाकार जो भाग देख रहा है इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया क्वेश्चन में ही 2.8 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इस कैनवस को, मतलब इसको बनाने में कितना कैनवस लगा, यानी सिंपल भाषा में कहें तो कपड़ा लगा, तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है। उसके बाद ये भी कहा है कि इसको बनाने में खर्चा कितना हुआ, और खर्चा का दर आपको दे दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो लागत है वो 500 रुपया है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि इसको बनाने में टोटल कैनवस लगा कितना। अगर टोटल पता चल जाएगा तो 500 से गुना कर देंगे। तो कैसे निकलेगा सोचो,
कहाँ कहाँ कैनवस लगा। ये जो बना है बेलन आकार का, तो नीचे कपड़ा नहीं लगा, मतलब कैनवस नहीं लगा, नीचे खाली है। उसके बाद ये ऊपर जो बेलनाकार देख रहा है, ये जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी कैनवस नहीं है, यानी इस तरह से बना है ऐसे करके, बीच में खाली है। ये बिल्कुल एक तरह से रूम की तरह कह सकते हैं। तो यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ भी नहीं लगा, तो कहाँ कहाँ लगा। तो ये जो चारों बगल देख रहे हैं यहाँ, यहाँ भी चारों बगल देख रहे हैं यहाँ, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस कर देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला जो लगेगा उसमें हमको क्या क्या चाहिए। बेलन का वक्र लगाएंगे तो 2 पाई आर एच, तो आर यहाँ से निकल जाएगा, एच दिया है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अब शंकु का जब वक्र लगाएंगे तो शंकु का वक्र होता है पाई आर एल, तो पाई तो पते है, आर ये इसका आर, इसका आर वो भी पता है, एल एल तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे ही दिया है। तो कहने का मतलब है अलग से कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से व्यास आपको दे दिया है 4 मीटर और दोनों का व्यास बराबर होगा चूँकि इसी पर वो है, और आर इसलिए दोनों का भी बराबर हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो 2 मीटर। उसके बाद ये बेलनाकार भाग जो देख रहा है, इसका ऊंचाई, चूँकि इसमें ऊंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही ऊंचाई है, तो इसलिए हम इसका बस लिख रहे हैं। एच आपको दे दिया 2.1 मीटर। उसके बाद इसका तिर्यक ऊंचाई आपको दे दिया शंकु वाला एल, तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, वो दिया है 2.8 मीटर। तो बोले अलग से कुछ निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं। तो कैनवस कितना लगा वो देख लेते हैं। कैनवस का क्षेत्रफल कह सकते हैं या खाली कैनवस बराबर भी लिख सकते हैं, कितना कैनवस लगा बनाने में। तो कैनवस का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जुट जाएगा ऊपर जो शंकुआकार भाग है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का जुट जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। शंकु का हो जाता है पाई आर एल होता है। यहाँ से अगर देखें तो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम पाई आर को बाहर निकाल लें तो अंदर में बचेगा 2h प्लस में एल बचेगा। अब इसको हल कर देते हैं, तो हल करेंगे तो पाई का मान 22/7 हुआ, आर का मान आपका हो गया 2, तो 2 हुआ, फिर इंटू 2 गुना में h का मान, 2.1 हुआ, प्लस में एल तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ही आपका 2.8। आगे हल करेंगे तो ये हो गया 44/7। इधर अगर देखें तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.2 होगा, और ये 2.8। आगे बढ़ेंगे तो 44/7 गुने में जब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 2 6 1 7, यानी सिंपल 7 पूर जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 का कहानी समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो आपका ये हुआ। फिर हमसे लागत भी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत, तो कैनवस की लागत दे दिया आपको 500 रुपया दे दिया। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 500 मीटर स्क्वायर है। टोटल कैनवस लगा है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 से गुना कर देंगे, तो इसलिए कुल लागत हो जाएगा, कुल लागत, तो कैनवस का कुल लागत हो जाएगा 44
गुना हो जाएगा 500। 500 का शून्य को हटाओ, पहले 5 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20 हो गया, 4 पचे 20 दो 22 हो गया, और उसके बाद 2 गो शून्य, यानी कि 22,000 रुपया लगेगा। तो यही आपका हुआ दूसरा आंसर। तो क्या कह रहा था कि ये एक बेलन आकार का तंबू जिसके ऊपर एक शंकु आकार का है जो कैनवस से बनाया गया है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास दिया है 4 मीटर, और इसका तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो व्यास 4 है तो आधा तिर्जिया हो गया। बेलनाकार भाग का ऊंचाई ये और तिर्यक ऊंचाई ये। कैनवस का क्षेत्रफल या कैनवस कितना लगेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का होता है 2πr(h) प्लस शंकु का हो गया πr(l). यहाँ से हम πr को कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ से आपका 2h, और πr निकल गया तो बच गया l। मान पुट कर दिए, और मान पुट करने के बाद जब हल किए तो फाइनल निकला 44 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर ये हुआ। हमसे फिर लागत पूछ रहा था तो क्वेश्चन में ही दे दिया 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 500 रुपया है, तो इसलिए कुल लागत हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर है तो 44 गुना हो जाएगा 500, गुना किए तो हो गया 22,000 रुपया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का क्वेश्चन 8 से हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।